व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन पहले ये निर्णय करो कि तुम अपने आप से सुखी होना चाहते हो या दूसरे से सुख चाहते हो। तुम दुखी हो तो दूसरे से दुखी हो या स्वयं अपने आप से दुखी हो। पहला ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए। व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूँ, महाराज मेरा दुख दूर करो। तो आप अपने आप से दुखी हैं कि कोई तुम्हें दुखी कर रहा है? यदि अपने आप से दुखी हो तो तुम्हें अपने आप ही सुधरना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपने आप को बदलना होगा। तुम्हारा नेचर बदल जाना चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप से दुखी हो। 90% व्यक्ति अपने आप से दुखी है, अपनी बुरी आदतों से दुखी है। अपने दुनिया में गृहीत मिथ्या दृष्टि कम है, अगृहीत मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है। गृहीत मिथ्यात पर के द्वारा आता है, पर हमें संसार में रुलाता है। ये हमारा परसेंटेज 10% है और हम खुद संसार में रुलते हैं, इसका 90% है। अगृहीत मिथ्यात आया कहाँ से है? हमारे अंदर की उपज है, हमारे अंदर की भूल है। हम खुद अपने आप में भटके हुए हैं। तुम दुनिया में भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता, लेकिन तुम तो अपने घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? अपने घर में भटके हो, तुम्हें कौन रास्ता दिखाएगा? घर की तो बात छोड़ो, तुम तो अपने कमरे में भटक गए हो। कमरे में समझ में नहीं आ रहा है मैंने कमरे में कौन सी वस्तु कहाँ रख दी। गजब तो जब हो जाता है जब हम अपने खुद में जेब में रखी हुई वस्तु भूल जाते हैं। जेब में रखी है, अभी भी रखी, मैंने ही रखी थी, भूल गए, दुखी हो गए, परेशान हैं, हमारी वस्तु गुम गई। उस वृद्ध जैसी दशा हो रही है कि एक वृद्ध दादाजी कहते हैं पोते मेरा चश्मा ला दो, कहाँ है? चश्मा ला दो कहाँ है? छोकरा आके कहता है ना दादाजी चश्मा तो तुम्हारी नाक पे है। अच्छा अच्छा बेटा मैंने देखा नहीं है। और बेटा मैंने देखा नहीं कि चश्मा तो मेरी नाक पे ही है, मेरी आँखों पे है। कितनी बड़ी चीज़ हो गई। आँखों पर चश्मा है और आँखों को नहीं दिख रहा है। चश्मा कहाँ है? और वो कह रहा है मैंने देखा नहीं। अरे भाई आंखें तो खुली हैं तुम्हारी, क्या बात है, दुनिया कैसी है महानुभाव। आँखों पर चढ़ा हुआ चश्मा आँखों को नहीं दिख रहा है, इससे बड़ी भूल और क्या होगी? कौन बताएगा तुम्हें चश्मा गुम गया तुम्हारा? चिल्लाते रहो, रोते रहो, मेरा चश्मा गुम गया, गुम गया। अरे कहीं और कहीं गुम गया होता तो कोई ढूंढ के ला देता। तुम्हारा चश्मा तो तुम्हारी आंखों पर है। जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। जानबूझ करके। कभी तो ये होता है चश्मा है, मालूम है कि आंखों पर लगा है, लेकिन उसे कहता है आंखों पर है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है।
इसका अर्थ है अब चश्मा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी खुद की आंखें अंधी हैं। आँखों में रोशनी हो तब कोई चश्मा काम करता है। जब आँखों की रोशनी ही खत्म हो गई तो अब चश्मे का कोई मूल्य नहीं रहा। ऐसा ही अपने आत्म चैतन्य दशा है। थोड़ी बहुत भव्यता हो, थोड़ी बहुत आँखों में ज्योति हो, थोड़ा बहुत क्षयोपशम भाव हो, थोड़ी भी अंदर की आवाज़ थोड़ी सी भी हो, थोड़ी सी, थोड़ा सा कभी एक आध बार भाव आए कि मेरा कल्याण होना चाहिए, तो फिर गुरु का चश्मा लग कर के तुम्हें बहुत बड़े छोटी छोटी चीज़ें भी दिखा दी जाएंगी। लेकिन अभी तो हमारा भाव ही नहीं उठ रहा है कि मुझे कल्याण करना है। वो सोच ही नहीं पा रहा है कि जहाँ मैं हूँ इस दुनिया से भी बहुत बड़ी दुनिया है। 99.99 भी कहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत जीवों में अनंत जीवों के पास अभी यही भाव नहीं आ रहा है कि दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है, इस संसार के अलावा भी कोई दूसरा संसार है, इस जिंदगी के अलावा कोई भी जिंदगी है, इस सुख के अलावा कोई सुख है। इतना सुख मान लिया। शास्त्रों में आता है कि ये संसारी प्राणी को कौन चेताए, वो इसी को मानने लगा सुख। एक कुत्ता था, बहुत परेशान था, नाली में पड़ा था और बहुत उसको बीमारियां थी, दुख भी था। एक देवता को दया आई तो देवी ने कहा देवता से कि देखो इस कुत्ते को अपन स्वर्ग ले चलते। बोले चलो। उससे कहा कि भाई स्वर्ग चलो। वो पूछता स्वर्ग में क्या है, सारा वर्णन उसको कर दिया। वो कहता साहब ये तो सब आपने बताया सो ठीक है, पहले बताओ वहाँ नाली है कि नहीं है। अब देवता कहते हैं जो और मांगता तो कह देता है। अब उसने क्या मांगा कि वहाँ नाली है कि नहीं। अब बोलो, अब स्वर्गों में नाली होती ही नहीं। उसने कहा भाई नाली तो नहीं है। बोले काहे का स्वर्ग है काहे का स्वर्ग, जहाँ नाली नहीं वो स्वर्ग हो ही नहीं सकता, वो तो नरक है। इससे गंदा स्थान कौन सा होगा। अब ऐसे जीव को कौन उद्धार करेगा जो स्वर्गों में पूछ रहा है कि नाली नहीं है, और जहाँ नाली नहीं है वो काहे का स्वर्ग है। ये है संसारी प्राणी का स्वरूप। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।